सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल्स। तो सॉलिड वेस्ट जो होते हैं सॉलिड और सेमी सॉलिड को कंटेन करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, वैसे वेस्ट जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण प्रोड्यूस होते हैं उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, तो वैसे वेस्ट जो डोमेस्टिक एक्टिविटी के कारण प्रोड्यूस होते हैं उसको डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट कहते हैं। डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट को म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या रिफ्यूज़ कहते हैं। सैनिटरी लैंड फिलिंग, तो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको सैनिटरी लैंड फिलिंग से डिस्पोज करते हैं। सीलेंट, तो सीलेंट क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट पे जो कवर प्रोवाइड करते हैं उसी को सीलेंट बोलते हैं। ये विनाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, असफाल्ट, बिटुमिन, क्ले मड ETC का बना हो सकता है। मतलब ये सारे चीज़ का जो सीलेंट होते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। CH4 का बात करें तो CH4 एक एक्सप्लोसिव गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी मीडियम में एसिडिटी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उस मीडियम में क्या जो एसिडिटी होगा वो इंक्रीज़ किया जाएगा। लीचेंट्स, तो सॉलिड वेस्ट के केस में, सॉलिड डिस्पोजल के केस में जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है उसको लीचेंट्स बोलते हैं। इसमें एसिड, अल्कोहल और वाटर प्रेजेंट होता है, जो कि ये जो मिक्सचर होता है लीचेंट होता है एक कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस कंटेन करता है। जनरली लो लेइंग एरिया में इसको डिस्पोज करते हैं, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। लेयर बाय लेयर इसका डिस्पोजल करते हैं। एक लेयर का जो थिकनेस होता है 1 to 1.5 मीटर का होता है, तो हर एक लेयर का थिकनेस 1 to 1.5 मीटर का होता है। प्रॉपर कंपैक्शन करते हैं और इसको 7 डेज़ के लिए छोड़ देते हैं, ताकि विदाउट कवरेज 7 डेज़ के लिए इसको छोड़ते हैं। और जब नेक्स्ट जो लेयर अप्लाई करते हैं तो 7 डेज़ के बाद ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर 7 डेज़ के लिए इसको छोड़ देंगे तो ये 7 डेज़ के लिए ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होगा, एनवायरनमेंट के एयर के कांटेक्ट में होगा और इस केस में इसका एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। फॉर इंसेक्ट्स एंड फ्लाई, तो इंसेक्ट और फ्लाई के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग DDT का यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर इन द फ्लोइंग स्टेज, तो जो सॉलिड वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है उसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। एरोबिक होते हैं, फिर एसिड फार्मर होते हैं, उसके बाद में मीथेन फार्मर होते हैं। टाइम जो होते हैं इसमें जनरली 2 to 12 मंथ्स का टाइम लगता है और इसमें एरिया 20 to 40% रिड्यूस कर जाता है। इस केस में मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट बी लेस देन 60%। ये अगर 60% कम मॉइस्चर होगा, 60% से मॉइस्चर अगर कम होगा तो इसका डिकम्पोजिशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो फॉर द ऑप्टिमम डिकम्पोजिशन द मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट बी लेस देन 60%। गैसेस एंड लीचेंट्स जो होते हैं इस केस में प्रोड्यूस होते हैं। ये सिर्फ इसके जो ओनली डिसएडवांटेज ये है कि इसमें गैसेस और लीचेंट प्रोड्यूस होते हैं, इसके अलावा इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। कंपोजिटिंग, ये एक बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल है। कंपोजिटिंग एक बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस या ऑक्सीजन के एब्सेंस में किया जा सकता है। इसका जो इंड प्रोडक्ट होता है वो कंपोजिट होता है, या उसको मैन्योर कह सकते हैं या ह्यूमस कह सकते हैं। ठीक है। एरोबिक, तो एरोबिक के केस में क्या होता है, एरोबिक कंपोजिटिंग करते हैं तो उस केस में मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सिंग मैनुअल भी कर सकते हैं या मैकेनिकल कर सकते हैं। एरोबिक डिकम्पोजिटिंग जो होता है ना ये 2 to 3 मंथ्स का टाइम लेता है, जिसको इंदौर प्रोसेस भी कहते हैं। एनारोबिक प्रोसेस जो होता है वो 5 to 6 मंथ का टाइम लेता है, जिसको बेंगलोर मेथड बोलते हैं। CN रेशियो 30 to 50 होना चाहिए, क्योंकि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूटिलाइजेस कार्बन 30 to 50 टाइम्स फास्टर देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसीलिए CN का रेशियो जो होता है ना 30 to 50 होना चाहिए। CN का रेशियो अगर इंक्रीज़ करता है तो इस केस में इनकम्प्लीट ग्रोथ होगा, और CN का रेशियो अगर डिक्रीज़ करता है तो इस केस में नाइट्रोजन जो होगा, जो लेफ्ट नाइट्रोजन होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 बनाता है, जो कि मीथेन फार्मर के लिए डिजास्टर्स होता है। दोनों केस में जब CN बड़ा ज़्यादा हो या CN का रेशियो छोटा हो, दोनों केस में जो होता है इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होता है। जो यहाँ पे C होता है ये क्या होता है, फूड होता है, जिससे एनर्जी प्रोवाइड होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को। और N जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, तो ये एक न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, जिसको जो
माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।